नमस्कार, मैं अमितेश वर्मा, गुरु डायरेक्टर देव एजुकेशन। देव एजुकेशन के समूचे परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को और युवाओं को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, देश को आजाद हुए 78 साल बीत गए हैं और ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि इस बारे में हम चर्चा जरूर करें कि इतने बीते सालों के बाद में देश में किस तरीके के बदलाव हुए हैं और किस तरीके के बदलाव होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शिक्षाविद होने के नाते, शिक्षा से जुड़ा होने के नाते मैं हमेशा इस बात में चर्चा करता हूँ, हमेशा इस बारे में मैं लोगों से कहता हूँ कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा आधार है जिसके बाद देश की तरक्की और देश के बदलाव में एक बहुत बड़ी भूमिका तय की जा सकती है। हालांकि आज भी हमारे इस देश में शिक्षा को ही लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने का एक जरिया समझते हैं और लगभग 80% से भी ज्यादा आबादी ऐसी है जो सिर्फ शिक्षा को ही अपना आधार मानती है और शिक्षा के प्रति लोगों का ये लगाव जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि देश में शिक्षा व्यवस्था जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। और इस महंगाई के बीच में कहीं ना कहीं हम सब इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एक खास तबका ऐसा है, एक खास वर्ग ऐसा है जो शिक्षा से दूर होता जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि शिक्षा में महंगाई की भूमिका बढ़ती जा रही है। और ये खास तबका, ये खास वर्ग है उन लोगों का जिन्हें हम मध्यम वर्गीय परिवार या मिडिल क्लास परिवार कहते हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली वो होती है जो अपने बच्चे के 10वीं या 12वीं पास करने के बाद में अपने तमाम उम्र में की गए बचत की कमाई, अपने पैसों को जोड़ना शुरू कर देती है कि किस तरीके से इतनी धनराशि जो है वो इकट्ठी की जा सके कि बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराया सके। माँ अपने गहने और अपने जेवरों का हिसाब लगाती है कि किस तरीके से इन गहने और जेवरों को अच्छे दामों पर बेचा जा सके ताकि बच्चा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सके। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। यह आए दिन अखबार में इस तरीके की खबरें छपती हैं जहां महज 20,000 रुपए के लिए, महज 15,000 रुपए की फीस की वजह से बच्चे जो है, युवा जो है वो फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। देव एजुकेशन हमेशा अपने एक्टिविटीज के जरिए, अपनी मुहिम के जरिए इस दिशा में लगातार काम करती है कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाई जा सके और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में महंगाई की जो भूमिका है उसको कम किया जा सके। इतना ही नहीं, देव एजुकेशन ने इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, इस शिक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों के लगाव को एक सही दिशा में ले जाने के लिए प्रोजेक्ट एडवेंचर की भी शुरुआत की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल 2022 में देव एजुकेशन के द्वारा देश के पहले शिक्षा से जुड़े साहसिक अभियान को शुरू किया गया था। इस अभियान का मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों को हायर एजुकेशन के बारे में जागरूक किया जा सके, उन्हें बताया जा सके किस तरीके से कम खर्च पे भी हर बच्चा अपने पसंद के कोर्सेज में दाखिला ले सकता है, पढ़ सकता है। और इस मुहिम को देश में काफी लोगों ने सराहा और देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी लोगों ने इस मुहिम को काफी हद तक सराहा। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अलग अलग तरीकों से देश में शिक्षा व्यवस्था की बदलाव को जो है वो बेहतर कर सके। अभी हाल ही में ओलंपिक के खेल भी हुए हैं, ओलंपिक के खेल बीते हैं। हम सब ओलंपिक में के शुरू होने के बाद में इस बारे में चर्चा करते हैं कि देश में गोल्ड मेडल कितने आएंगे और सिल्वर मेडल कितने आएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि ये वो देश है जहां पे स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन की क्लासेज जो है वो संस्कृत का टीचर, साइंस का टीचर या मैथ का टीचर लेता है। फिजिकल एजुकेशन के लिए एक अलग से टीचर होना चाहिए। इस व्यवस्था के बारे में कोई गंभीरता से सोचता भी नहीं है। महज 7,000 या 8,000 रुपए के मासिक वेतन पे सरकार जो है वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर की बहाली करता है। और उस देश में अगर हम गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के कॉम्पिटिशन के बारे में चर्चा करें तो कहीं ना कहीं उन एथलीट्स के साथ, उन प्लेयर्स के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा, आप सब लोगों से जुड़ना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि हम सब एकजुट होकर के देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के ऊपर में काम जरूर करें, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा तंत्र है जिसके ऊपर अगर हम सही तरीके से काम कर सकते हैं तो देश के एक बेहतर बदलाव की दिशा में हम आगे लेके जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश का हर युवा छात्र अपने भविष्य की बेहतरी के लिए शिक्षा से जुड़ेगा, उच्च शिक्षा से जुड़ेगा और देश के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को आगे ले जाने में अपनी भूमिका जो है वो तय करेगा। और इन्हीं सब बातों के साथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।